फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 8। ए कोलियरी टू के कोल माइन ऑन लीज एट ए मिनिमम रेंट ऑफ ₹7,500 पर एनम। रेट ऑफ रॉयल्टी इज़ 25 पैसे पर टन। ए कोलियरी एक कोल माइन लीज पर ली है। इसका मिनिमम रेंट है ₹7,500 पर एनम। रेट ऑफ रॉयल्टी है 25 पैसे पर टन। ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड आउट ऑफ रॉयल्टी ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। हर एक साल के शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 3 ईयर्स तक रिकूप्ड किया जा सकता है। आउटपुट है फर्स्ट ईयर में नील, सेकेंड ईयर में 6,000 टन, थर्ड ईयर में 24,000 टन, फोर्थ ईयर में 60,000 टन एंड फिफ्थ ईयर में 45,000 टन। प्रिपेयर द शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर 5 ईयर्स। हम लोगों को 5 ईयर्स के लिए इन द बुक्स ऑफ कंपनी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो एनालिसिस टेबल का प्रोफार्मा रेडी है। यहाँ पर ईयर नहीं दिया हुआ है तो ईयर वाला कॉलम में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में आउटपुट नील, सेकेंड ईयर में 6,000 टन, थर्ड ईयर में 24,000 टन, फोर्थ ईयर में 60,000 टन, फिफ्थ ईयर में 45,000 टन। रॉयल्टी है एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर टन। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नील आएगा 6,000 इंटू 25 पैसे 1,500, 24,000 टन इंटू 25 पैसे पर टन 6,000, 60,000 टन इंटू 25 पैसे पर टन 15,000, 45,000 टन इंटू 25 पैसे पर टन ये आता है 11,250। मिनिमम रेंट है 7,500, 7,500, 7,500, 7,500, 7,500। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी नील, मिनिमम रेंट 7,500 मीन्स पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग 7,500। सेकेंड ईयर में 1,500 रॉयल्टी, मिनिमम रेंट 7,500 तो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी 6,000 शॉर्ट वर्किंग। थर्ड ईयर में 6,000 रॉयल्टी, 7,500 मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी 1,500 शॉर्ट वर्किंग। फोर्थ ईयर में रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट डिफरेंस 7,500 सरप्लस। फिफ्थ ईयर में रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट डिफरेंस 3,700 3,750 रुपये सरप्लस। इसमें लिखा हुआ है ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड आउट ऑफ रॉयल्टी ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। हर एक साल के शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 3 ईयर्स तक रिकूप्ड किया जा सकता है। फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है 7,500 तो इसका नेक्स्ट फर्स्ट ईयर यहाँ आता है तो यहाँ पे नो सरप्लस मीन्स फर्स्ट ईयर वाला शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड नहीं हो सकता। इसका नेक्स्ट सेकेंड ईयर यहाँ पे आता है नो सरप्लस मीन्स ये शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर रिकूप्ड नहीं हो सकता। इसका नेक्स्ट थर्ड ईयर यहाँ पर आता है, यहाँ पे सरप्लस है 7,500 मीन्स फर्स्ट ईयर का शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर पूरा का पूरा रिकूप्ड हो जाएगा। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हर एक साल के शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 3 ईयर्स तक रिकूप्ड किया जा सकता है। इसके लिए नेक्स्ट फर्स्ट ईयर ये है, यहाँ पे नो सरप्लस रिकूप्ड नहीं हो पाएगा। इसके लिए नेक्स्ट सेकेंड ईयर ये है, यहाँ पे सरप्लस है लेकिन इस सरप्लस को फर्स्ट ईयर का शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करने के लिए यूटिलाइज़ किया जा चुका है मीन्स ये सरप्लस इस शॉर्ट वर्किंग के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका नेक्स्ट थर्ड ईयर यहाँ पर तो यहाँ पे सरप्लस है 3,750 एंड शॉर्ट वर्किंग है 6,000 मीन्स मैक्सिमम 3,750 ही रिकूप्ड हो सकता है। इसका नेक्स्ट थर्ड ईयर यहाँ पर आता है, 6,000 में से 3,750 शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हो गया और जो डिफरेंस है नॉट रिकूप्ड ट्रांसफ़र टू PL क्योंकि इसका टाइम ओवर हो चुका है। ये 6,000 शॉर्ट वर्किंग उसमें से 3,750 रुपीज़ यहाँ पर रिकूप्ड हो गया तो जो डिफरेंस है 2,250 इसका टाइम ओवर। नेक्स्ट 3 ईयर्स वो टाइम पीरियड ओवर मीन्स जो डिफरेंस है 2,250 शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड ट्रांसफ़र टू PL यहाँ आ जाएगा। अब थर्ड ईयर का जो शॉर्ट वर्किंग है 1,500 इसका नेक्स्ट फर्स्ट ईयर यहाँ पर आता है, यहाँ पे सरप्लस इस शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका नेक्स्ट सेकेंड ईयर यहाँ पे आता है, ये जो सरप्लस है वो इस शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसका जो नेक्स्ट थर्ड ईयर आएगा
वो यहाँ पर उसके बारे में नो इन्फॉर्मेशन। उस केस में सबसे पहले ये देखना होगा कि लीज कितने ईयर्स के लिए लिया है। क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये जो कोलियरी है इन्होंने कोल माइन कितने ईयर्स के लिए लीज पर लिया है। यदि हम लोग ये एज्यूम करें कि ये कोलियरी ओनली फॉर 5 ईयर्स के लिए लिया है तो इसका टाइम ओवर नॉट रिकॉर्ड ट्रांसफ़र टू पीएल में चला जाएगा। यदि हम लोग ये एज्यूमशन लें कि ये कोलियरी मोर देन 5 ईयर्स के लिए लिया गया है तो उस केस में इसका नेक्स्ट 3rd ईयर या लास्ट ईयर वो अभी भी टाइम पीरियड बाकी है। और जब नेक्स्ट ईयर में आउटपुट होगा और यदि आउटपुट के बेसिस पे जो रॉयल्टी आएगा वो मिनिमम रेंट से एक्सीड कर गया, मीन्स सरप्लस हो गया, तो इस शॉर्ट वर्किंग को उस सरप्लस से रिकवर किया जा सकता है। यहाँ पर ये बेटर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि हम लोग ये एज्यूम करें कि ये जो लीज़ लिया गया है मोर देन 5 ईयर्स के लिए लिया गया है और उस केस में इसका नेक्स्ट 3rd ईयर या इसका 1 साल लाइफ अभी भी बाकी है, तो उस केस में इसको शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड ट्रांसफ़र टू पीएल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड वाला कॉलम में इसको नहीं लिखेंगे। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट विच ईयर इज़ ग्रेटर, उसमें शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड को लेस कर देंगे। 7,500 माइनस 0 7,500, ग्रेटर कौन है 7,500 माइनस 0 7,500, 7,500 माइनस 0 7,500, 15,000 माइनस 7,500 7,500, 11,250 माइनस 3,750 7,500। आइए अब हम लोग लीजर बनाते हैं। यहाँ पर ओनली शॉर्ट वर्किंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओनली शॉर्ट वर्किंग अकाउंट प्रिपेयर करना है मीन्स जिस एंट्री में शॉर्ट वर्किंग कोड यूज होगा वो इसमें पोस्टिंग होगा, अदरवाइज पोस्टिंग नहीं होगा। फर्स्ट एंट्री शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, $7,500 फर्स्ट ईयर। डेट इसमें मेंशन नहीं है, डेट को इग्नोर कर देंगे। सेकेंड एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो इसमें पोस्टिंग नहीं होगा। फर्स्ट ईयर की एंट्री कंप्लीट। बैलेंसिंग करेंगे, डेबिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है, बाई बैलेंस सीडी फर्स्ट ईयर टू बैलेंस बीडी सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 6,000। सेकेंड ईयर का सेकेंड एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो पोस्टिंग नहीं होगा। सेकेंड ईयर का थर्ड एंट्री टू क्लोज द रॉयल्टी अकाउंट पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, वो पोस्टिंग नहीं होगा। बैलेंसिंग करेंगे, सेकेंड ईयर कंप्लीट। 13,500 13,500 बाई बैलेंस सीडी सेकेंड ईयर टू बैलेंस बीडी 13,500। थर्ड ईयर का फर्स्ट एंट्री व्हेन रॉयल्टी ड्यू एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 1,500। थर्ड ईयर का सेकेंड एंट्री व्हेन अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पोस्टिंग नहीं होगा। थर्ड ईयर का लास्ट एंट्री टू क्लोज द रॉयल्टी अकाउंट पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, ये भी पोस्टिंग नहीं होगा। बैलेंसिंग करेंगे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर टू बैलेंस पीडी। फोर्थ ईयर का फर्स्ट एंट्री व्हेन रॉयल्टी ड्यू एंट्री
रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, वो पोस्टिंग नहीं होगा। फोर्थ ईयर का सेकेंड एंट्री, वेन अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड एंट्री, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रिएटेड बाई लैंडलॉर्ड 7,500। फोर्थ ईयर का थर्ड एंट्री, टू क्लोज द रॉयल्टी अकाउंट पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, पोस्टिंग नहीं होगा। बैलेंसिंग 15,000 7,500 बाई बैलेंस CD टू बैलेंस BD। फिफ्थ ईयर का फर्स्ट एंट्री, वेन रॉयल्टी ड्यू, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 11,250, पोस्टिंग नहीं होगा। फिफ्थ ईयर का सेकेंड एंट्री, वेन रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रिएटेड बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट अमाउंट 3750। फिफ्थ ईयर का लास्ट एंट्री, टू क्लोज द रॉयल्टी अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रिएटेड बाई पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रिएटेड बाई पीएल अकाउंट 2,250 बाई बैलेंस CD। ये 1,500 बैलेंस CD इसलिए आ गया यहाँ पर, हम लोग ये एज्यूम किए हैं कि ये जो लीज़ है ये मोर देन 5 इयर्स के लिए लिया गया है। उस केस में थर्ड ईयर का जो शॉर्ट वर्किंग है इसको रिकूप करने का राइट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी है। जब सिक्स्थ ईयर में आउटपुट होगा, प्रोडक्शन होगा, और यदि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ उसके बेसिस पे जो रॉयल्टी है वो भी ज़्यादा आया, रॉयल्टी इतना ज़्यादा है कि मिनिमम रेंट को एक्सीड कर गया, मीन सरप्लस हो गया, तो उस केस में इस शॉर्ट वर्किंग को उस सरप्लस से रिकूप कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बैलेंस CD आ गया है।